Okay, fine. So, hi everyone and welcome to the class. I am your educator Nitin Sharma. I teach psychology on this channel. हम यहाँ डेली 7 से 8 साइकोलॉजी पढ़ते हैं क्लास 11 और क्लास 12 की. As I told you, TTS are the days for class 11th and MWF are the days for class 12th. बट आज की क्लास में हम ना ही क्लास 11th के टॉपिक को डायरेक्टली टच करने वाले हैं, ना ही क्लास 12th के टॉपिक को. आज हम एक ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हर साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है. अगर कोई एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी एक पार्ट है, तो उसमें ये टॉपिक आपके ज़रूर काम आएगा और आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए. अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने बीए करनी है साइकोलॉजी में या फ्यूचर में आगे आपने अपना करियर साइकोलॉजी में देखने की कोशिश करी है, तो ज़रूर आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए. आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में. क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पेवलोव ने हमें बताया है बेसिकली इसके बारे में. और ये एक ऐसी कंडीशनिंग है जिसके अंदर बेसिकली हमें लर्निंग के एक नए प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि कैसे लर्निंग हो सकती है, कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर तरीका है ये क्लासिकल कंडीशनिंग. तो उसके बारे में डिटेल में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं. वैसे तो ये टॉपिक आपकी क्लास 11th का भी टॉपिक है, आप इसे मान सकते हैं क्लास 11th का, बहुत शॉर्ट में उसमें आपको इसके बारे में बताया गया है. बट असल में बीए फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है आपका, अकॉर्डिंग टू योर ड्यू सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ. बीए फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक बहुत डिटेल में आपको समझाया जाता है. सो आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो अबाउट दिस. फाइन. तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये रिकॉर्डेड क्लास है. कुछ बेसिकली अभी इशू है और सभी एजुकेटर्स कुछ इन 2-3 दिनों के लिए हमारी रिकॉर्डेड क्लास ही लेंगे. फाइन. सो ये क्लास रिकॉर्डेड है, यहाँ पर चैट में मैं आपके जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को जस्ट आपने देखना है. बाकी कुछ दिनों में जल्दी हमारी रेगुलर क्लासेस भी चालू हो जाएंगी. इसके बाद बेसिकली ये आपकी जो अगली क्लास होगी वो, और देन उससे एक और नेक्स्ट क्लास, बेसिकली 3 आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी. उसके बाद दोबारा से लाइव क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. फाइन. नाउ ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक आई वांट यू टू नो कि अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जो कि है NITSN10, तो उससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हर तरीके की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर. चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर खरीद सकते हैं. दोनों ही सब्सक्रिप्शंस में आपको फ्लैट 10% का ऑफ यहाँ मिल जाएगा. सो फ्लैट 10% ऑफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाय परचेजिंग अनअकैडमी, वाइल परचेजिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, अगर आप NITS10 का इस्तेमाल करेंगे खरीदते समय. फाइन. नाउ अदर देन दिस हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्कॉलर्स. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आपने इसको जरूर देखना है. टेलीग्राम का चैनल का आपको लिंक जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्यों आपके लिए ज़रूरी है ये? तो बेसिकली टेलीग्राम चैनल पर हम सभी एजुकेटर्स अपने सारे अपडेट्स वहाँ पर शेयर करते रहते हैं. जो भी नई वीडियो कब आने वाली है, कब हमारी क्लास है, क्या क्या स्केड्यूल है, कि अगर कोई पर कुछ चेंज हुआ है तो वो भी, ये सारी चीज़ें आपके साथ वहीं उसी बेसिकली ग्रुप के थ्रू हम शेयर करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सिर्फ यही नहीं, आपके बेनिफिट की चीज इसमें यह भी है कि यहाँ पर आपको बेसिकली सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है. अब जैसे जिन नोट्स के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ. ऑलरेडी क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर. क्लास 12th के फर्स्ट से 3rd चैप्टर तक के सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं. तो ये सारे नोट्स और भी सारे एजुकेटर अपना सारा ही स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे भी हम आपको पढ़ा रहे होते हैं. फाइन. ताकि आपको साथ साथ नोट्स भी मिलते रहें और आप उनकी प्रैक्टिस अपने आप देन कर सकें. तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती हैं, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं और आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आप ही के फायदे की यहाँ पर बात है. आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी. नाउ अदर देन दिस, अनअकैडमी आस्क ए डाउट फीचर एक ऐसा फीचर है जो आपके लिए ही अनअकैडमी ने बेसिकली लॉन्च करा है, जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट्स जितने मर्जी अपने डाउट वहां पर पूछ सकते हैं. कभी भी आप अपने डाउट को वहां पर पूछ सकते हैं. वीडियो फॉर्म में आपको आपके जवाब मिल सकते हैं. जो आपने सवाल पूछा होगा बिल्कुल उसी का आपको जवाब मिलेगा.
ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक ऑफ क्वेश्चन, मतलब जितने मर्जी भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और इवन आपका जो होमवर्क है, होमवर्क जो भी बेसिकली आपको मिलता है स्कूल से, कॉलेजेस से, वहां पर भी आप बेसिकली उस सवाल को भी वहां रख सकते हैं। कोई सवाल है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा या क्या इसका आंसर हो सकता है, तो बिल्कुल आप वहां पर अपने उस सवाल को भी पूछ सकते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर अब आ रहा होगा कि कैसे पूछना है, तो उसके जवाब यहां आपके सामने हैं। ये स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं, बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं, आपको खुद सारे पढ़कर समझ आ जाएंगे। आज का डाउट पर आपने क्लिक करना है। अब हाँ, इससे पहले कॉमन सेंस वाला एक और आपका बिल्कुल स्टेप होता है कि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। तो ये कॉमन सेंस वाला स्टेप था एक, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 आपसे क्या कह रहा है कि आज का डाउट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर टॉप पर आपको यहाँ दिख जाता है ये आज का डाउट ऐसे लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। अपने डाउट की पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। देन जो भी आपका स्पेसिफिक सवाल है उसको आपने वहां पर अपलोड कर देना है। अदर देन दिस कोई चीज आप वहां पर हाईलाइट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हो कि स्पेसिफिक इसी लाइन में मुझे डाउट है, वो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल रहता है। अदर देन दिस कोई आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप ऑफ कोर्स वहां पर मेंशन करोगे कि इस सब्जेक्ट का मेरा ये डाउट था जो मैंने यहाँ पर अपलोड किया। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसके बाद यू जस्ट सिट टाइट, यू विल रिसीव द सॉल्यूशन सून। आपको जल्दी आपका सॉल्यूशन वहां पर जरूर मिल जाएगा। अदर देन दिस आपको किसी भी एजुकेटर की किसी भी वीडियो में अब अगर आपत्तिजनक बात लगती है या आपको किसी भी तरीके से लगता है कि इस बात ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, किसी भी तरीके से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है किसी भी एजुकेटर की बात से, तो अब आप उसके खिलाफ बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी बग्स एंड बाउंटी फीचर के नाम से आपको बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है जिसमें अब आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिकली ये जैसा मैंने बताया, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम द प्राइज। अब अगर आप पहले होंगे जिसने बेसिकली उस इशू के बारे में हमें बताया है, तो अब बिल्कुल आपको प्राइज भी मिल सकता है उस चीज का। बट अगर हम प्राइस की बात ना भी करें तो बिल्कुल यहां पर आपको ये करना चाहिए। बीइंग अ विजिलेंट सिटीजन, कोई भी चीज गलत है तो उसके खिलाफ अपनी वॉइस हमें जरूर उठानी चाहिए। रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया, फॉर्म का लिंक आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बेसिकली अपना ये भर सकते हैं फॉर्म और अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। फाइन, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक्स। ओके तो जैसा मैंने आपको बताया था, आज की क्लास में हम आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी बीए लेवल पर टॉपिक होते हैं। तो एक्चुअली में अगर आपको मैं बताऊं तो एक कोर कंटेंट ही आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपकी बीए का। फ्यूचर में जो आप पढ़ने वाले हैं चीजें, उन्हीं का ये कंटेंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत रिच कंटेंट है, तो ध्यान से अब आपने चीज सुननी है। एक्चुअली आपका बीए में जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट होगा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जब आप जाओगे डीयू में तो आप इसे आईटीपी का नाम देते हो। तो आईटीपी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 आपको लर्निंग के बारे में बताता है। तो आज हम लर्निंग के ही प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। तो पहले लर्निंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हमारे पास जरूर होना चाहिए। लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये जो लाइन है ये डिफाइन है भाई साहब एक्चुअली में लर्निंग की। अब यहां पर अब अगर आप इस लाइन को रिलेट करेंगे अपनी रोट मेमोराइजेशन से, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आज तक जिस तरीके से हम चीजों को सीखते आए हैं वो तरीका तो था ही गलत। उसे तो हम लर्निंग कहते ही नहीं है भाई साहब, लर्निंग का तो ये मतलब होता ही नहीं है। लर्निंग इज नेवर इक्वल टू जस्ट रिमेंबरिंग द फैक्ट्स। आपने अपनी इंग्लिश की क्लास में, 12th क्लास में या मे बी 11th में, शायद 11th में ही आपके पास एक चैप्टर था इंग्लिश में, एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो चैप्टर था, राइट। तो आइंस्टाइन ने एक ये चीज वहां पर बताई थी कि नॉलेज इज और द स्टडीज और द लर्निंग इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग द फैक्ट्स या फिर रिमेंबरिंग अबाउट व्हेन दैट फाइट हैपेंड एंड सो ऑन। इट इज अबाउट नोइंग द कॉज व्हाई दैट हैपेंड। उसके पीछे क्या कारण था वो जानना लर्निंग होता है, ना कि चीजों को रिमेंबर करना। वो तो मेमोरी हो गई भाई साहब।
तो इसीलिए रोट मेमोराइजेशन को यहां पर सिरे से नकार देती है ये लर्निंग की हमारी डिफाइन। यहां पर हमने क्या समझा है कि लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। यहां पर एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, और एटलीस्ट द न्यू बिहेवियरल पोटेंशियल इन अस, यानी कि या तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज हमारे अंदर आ जाए या फिर एक नए बिहेवियर करने का पोटेंशियल एटलीस्ट हमारे अंदर आ जाए। जरूरी नहीं है कि बिहेवियर हर टाइम ही हम शो करेंगे। अगर कोई चीज सीख ली है, जैसे अगर एक इंसान को स्विमिंग आ गई है तो वो हमेशा तैरता थोड़ी रहेगा, बिहेवियर वो नहीं कर सकता बार बार, बट उसका पोटेंशियल आ गया। तो लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और ए बिहेवियरल पोटेंशियल ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, जो कि किसी प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस से हमें हुआ है। चीजें पढ़कर बस दिमाग में बिठा ली, याद कर ली, दिस इज नॉट लर्निंग। जब तक आपने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया। सो आई होप यहां पर आपको लर्निंग की एक अच्छी खासी डिफाइन समझ आ गई होगी आज कि लर्निंग का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। लर्निंग आप तभी कहोगे किसी भी चीज को जब आपके अंदर कोई ना कोई चेंज हुआ है, आपके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज आया है, या फिर एटलीस्ट एक बिहेवियर, नया बिहेवियर करने का जो आप पहले नहीं कर सकते थे, वो पोटेंशियल अब आपके अंदर आ गया है। दिस इज लर्निंग। देन लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेमोरी। लर्निंग मेमोरी की एक प्रोसेस है, बट मेमोरी अपने आप में लर्निंग नहीं। Other than this, if the result of any behavior is painful, then the person changes that behavior to avoid painful consequences. अब यहां पर बेसिकली हमें ये एक ओवरऑल ब्रीफ दिया जा रहा है लर्निंग के बारे में। सो इफ द रिजल्ट ऑफ एनी बिहेवियर इज पेनफुल, अगर किसी भी बिहेवियर का रिजल्ट पेनफुल होता है, देन द पर्सन ऑफ कोर्स चेंज द बिहेवियर टू अवॉइड द पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। यहां पर हमें यह बताया जा रहा है कि लर्निंग इस तरीके से भी यहां पर हो सकती है कि अगर कोई पर्सन को हमने इसका बिहेवियर चेंज करवाना है, तो हम वहां पर कोई भी उसे बुरी चीज का एक्सपीरियंस साथ में जोड़ देंगे। जैसे कि अगर एक पर्सन को बहुत एक्सेसिवली आदत है ड्रिंकिंग की, तो उसके ड्रिंकिंग के बिहेवियर के साथ अगर उसे माइल्ड शॉक्स दिए जाएं कि जब जब वो पिएगा तब तब उसे एक माइल्ड सा शॉक दिया जाएगा, तो उस शॉक को अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक जो हम उसे देंगे, ये होता है कई थेरेपीज में, तो जहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक जब उसे दिए जाएंगे जब जब वो ड्रिंक कर रहा है, तो वो उस पेनफुल एक्सपीरियंस को, कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करने के लिए उस बिहेवियर को बदल लेगा। द पर्सन चेंजेस दैट बिहेवियर। नाउ नॉट ऑल द चेंजेस आर लर्निंग। हर कोई चेंज को हम लर्निंग का नाम भी नहीं दे सकते हैं। कई बार हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कई चेंजेस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल बेसिस पर हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी चेंज को ही लर्निंग का नाम देंगे। जैसे बचपन में थोड़ा कम हम खा पाते हैं, बहुत ब्रॉड सा और बेसिक सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बट आप फिर भी इसे समझ पाएंगे। बचपन में एक बच्चा बहुत कम खाता है, राइट? बड़े होते होते हमारी भूख बढ़ जाती है तो हम ज्यादा खाने लग जाते हैं। बचपन में थोड़ा सा वो सेरेलैक खाते हैं बच्चे, राइट? उससे उनका पेट भर जाता है। आजकल 2-2, 3-3 बर्गर खा के भी लगता है भाई साहब भी और कुछ खा सकते हैं हम। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि लर्निंग हमेशा ऐसे नहीं होती कि हर चेंज को हम लर्निंग का नाम दे देंगे। हर चेंज लर्निंग नहीं होता है। चेंजेस कई और भी रीजन से हो सकते हैं, लर्निंग एक स्पेसिफिक अलग सी प्रोसेस है। फाइन। देन मैच्योरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंज। जैसा मैंने आपको बताया, मैच्योरेशन डिफरेंट है हमारे चेंज से। हम मैच्योर होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, और वो चीज चेंज नहीं है। जो हम मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं हमारी बॉडी में, जैसा कि अभी एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो सब चीजें लर्निंग के अंदर नहीं आती। मतलब वो लर्निंग वाला चेंज नहीं है, वो सिंपल एक चेंज है जो हमारे अंदर होता रहता है, उसको हम लर्निंग के अंदर इंक्लूड नहीं करें। ऑल राइट, सो नाउ आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं बेसिक फॉर्म्स ऑफ लर्निंग के ऊपर। बेसिकली लर्निंग कैसे होती है, हम किन किन चीजों से सीख सकते हैं कुछ। तो बेसिक यहां पर 3 बेसिकली स्टेजेस आप इसे कह सकते हैं, 3 फॉर्म्स कह सकते हैं, 3 तरीके कह सकते हैं जिनके थ्रू हम चीजों को सीखते हैं। सबसे पहला तरीका है जो आज की क्लास में हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं,
ये पहला तरीका है क्लासिकल कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग का अपने आप में मतलब क्या होता है? सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच टू स्टिमुलस इवेंट्स बिकम एसोसिएटेड in such a way that the occurrence of one event reliably predicts the occurrence of the other। यहां पर बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत अच्छी डिफाइन मिल जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग की। सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्लासिकल कंडीशनिंग? ए फॉर्म ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग का ऐसा तरीका है क्लासिकल कंडीशनिंग जिसके अंदर दो स्टिमुलस, यानी कि कोई दो इवेंट जो कि हमारे आसपास होते हैं, आई होप आपको स्टिमुलस का मतलब अब पता होगा, कोई भी दो स्टिमुलस जो हमारे आसपास हो रहे होते हैं, वो उन दो स्टिमुलस को जब हम एसोसिएट करवाते हैं साथ में इन सच अ वे दैट द अकरेंस ऑफ वन इवेंट रिलायबली प्रिडिक्ट्स द अकरेंस ऑफ द अदर, यानी कि जब एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट को वहां पर प्रोड्यूस करवा देती है। जैसे कि अगर हम दो स्टिमुलस को साथ में कोऑर्डिनेट करवाएं कि यहां पर एक बेल बज रही है और इस बेल के बजने की वजह से यहां पर एक डॉग के मुंह में सलाइवा आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंट हम आगे समझने वाले हैं उसी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो बेल बजने की वजह से डॉग के मुंह में सलाइवा आना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, टू स्टिमुलस इवेंट्स को हमने एसोसिएट करवाया है, कुछ इस तरीके से एसोसिएट करवाया है कि जब एक की अकरेंस होगी तो दूसरे की अकरेंस अपने आप ही हो जाए। जब बेल बजेगी तो अपने आप ही डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाए। दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग इन शॉर्ट। अभी डिटेल में इसको समझेंगे हम। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग is the form of learning in which organism learn association between behaviors and stimuli that precedes them or follow them। तो बेसिकली यहां पर ये समझा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग भी लगभग सिमिलर हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है जिसके अंदर हम एसोसिएशन बनाते हैं दो बिहेवियर्स और स्टिमुलाई के बीच में। बेसिकली हमारा एक बिहेवियर और एक स्टिमुलाई, उनके बीच में हम कोई ना कोई एसोसिएशन बनाना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रैट ने कोई लीवर को पुल किया, एक रैट ने कोई चीज खींची, वहां से फूड उसके सामने आ जाए, तो अगर अब वो दोबारा से उस लीवर को खींचे ताकि उसे फूड मिले, दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहां पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हम एक बिहेवियर को, एक बेसिकली रिस्पॉन्स को एक स्टिमुलाई के साथ हम यहां पर कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, और यहां पर स्टिमुलाई को ही स्टिमुलस के साथ कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं। यहां पर बेसिकली हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अनइंटेंशनल है। यहां पर डेलिबरेटली हम अपने कंट्रोल से जिन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं हम उसे मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम अपने इनवॉलेंटरी चेंजेस को लाते हैं। बेसिकली सलाइवा आना उसके खुद के हाथ में नहीं है, फूड आया अपने आप सलाइवा आ गया, तो ये उसके हाथ में तो नहीं था, ये वॉलेंटरी चेंज तो नहीं था, इनवॉलेंटरी चेंज हुआ यहां पर। तो ये चीज क्लासिकल के अंदर होती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में कोई एक ऐसे बिहेवियर को हम सिखाते हैं बेसिकली जिसमें हम खुद सोच समझकर जिस बिहेवियर को कर सके, उन्हीं बिहेवियर्स को ऑपरेंट नाम भी दिया था स्किनर ने। इसके बारे में डिटेल में आगे समझेंगे और देन दोबारा से इसके डिफरेंस को हम समझेंगे, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी जब आपको एक बार ये दोनों चीजें समझ आ जाएंगी। सुनाओ, यहां पर सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो टॉपिक है कंडीशनिंग। फाइन, सो व्हाट एग्जैक्टली इज कंडीशनिंग? यहां पर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें कंडीशनिंग का मतलब पता होना चाहिए। सो कंडीशनिंग इज फॉर्म ऑफ लर्निंग, एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है जहां पर किसी को डेलिब्रेटली हम कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग। आपने सुना होगा कि इसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है एंड सो ऑन। उसका मतलब होता है जहां पर डेलिब्रेट टीचिंग हो रही है, डेलिब्रेट लर्निंग हो रही है।
कोई पर्सन जानबूझकर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है किसी को, तो दिस विल बी कंडीशनिंग। अब इसी कंडीशनिंग के साथ एक हम और सी जोड़ देते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग इसको नाम दे देते हैं, तो ये थ्योरी बन जाएगी इवान पावलोव की। सो अ रशियन साइकोलॉजिस्ट नेम्ड इवान पावलोव 1849 से 1936 तक एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग करते रहे और एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अक्रॉस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लर्निंग। बेसिकली वो बहुत सारे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे इस टाइम पीरियड के बीच में, आपको दिख रहा होगा छोटा टाइम पीरियड नहीं है, 1849 से 1936 के बीच का टाइम था जब इवान पावलोव अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और इसी टाइम के दौरान उन्हें एक नई तरीके की लर्निंग प्रिंसिपल के बारे में पता चला। वो नया लर्निंग प्रिंसिपल का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग। उन्होंने ही बेसिकली इस प्रिंसिपल को नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग। उस समय पर तो ये नाम ऑफ कोर्स नहीं था। उन्होंने बस इतना सीखा कि मैं किसी भी पर्सन को एक नया बिहेवियर अपने हिसाब से सिखा सकता हूं बाय एसोसिएटिंग टू स्टिमुलस टुगेदर। इतनी चीज उन्हें समझ आई और इस तरीके की लर्निंग को उन्होंने नाम रख दिया क्लासिकल कंडीशनिंग। सो इट इज लर्निंग टू मेक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज to stimulus other than the original natural stimulus that normally produces it। बेसिकली यहां पर हम क्या समझते हैं कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि हम इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स को यहां पर सिखाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस। हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बॉडी के, आई होप आपको इतनी नॉलेज होगी कि वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, राइट। हमारी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारे होते हैं वो सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिसमें हम सोच समझकर कुछ नहीं करते हैं। सो मुंह में सलाइवा आना खाने को देखकर, ये हमारा एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। So learning to make a reflex response to the stimulus other than the original natural stimulus that normally produces it। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आपके मुंह में पानी अगर आता है फूड को देखकर, खाने को देखकर, तो that will not be classical conditioning। अभी तक वहां पर क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं हुई है, वो तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक नेचुरल स्टिमुलस है। फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है जिसे देखकर एक नेचुरल रिस्पॉन्स आपके अंदर पैदा होता है कि सलाइवेशन होने लग जाती है, सैलिवेशन होने लग जाती है, आपके मुंह में बेसिकली सलाइवा आने लग जाता है। तो ये तो नहीं है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होगी कि जब आपको रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स सिखाए जाएंगे, आपके अंदर अदर देन द ओरिजिनल नेचुरल स्टिमुलस भी वही रिस्पॉन्स पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, फूड की जगह सिंपल एक बेल बज रही है और तब भी आपके मुंह में पानी आ रहा है, तब भी आपके मुंह में सैलिवेशन हो रही है। दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जब हमने आपको एक ऐसा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स सिखाया है जहां पर आपका वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स अब सामने आ रहा है अदर देन द नेचुरल स्टिमुलस विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस इट। जो नॉर्मली प्रोड्यूस करती है स्टिमुलस, यानी कि फूड ने नॉर्मली सलाइवा को प्रोड्यूस करना ही है, बट फूड की बजाय किसी और चीज से भी, बेल से भी आपके मुंह में पानी आ रहा है, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद ही बिल्ट अ डिवाइस दैट वुड एक्यूरेटली मेजर द अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द डॉग्स व्हेन दे वर फेड एंड मेजर्ड द अमाउंट ऑफ द फूड। बेसिकली यहां पर अब हम अगले एक्सपेरिमेंट पर जाने वाले हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक डिटेल आपको यहां पर बताई गई है कि इवान पावलोव ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिस डिवाइस की मदद से वो क्या करते थे। इस डिवाइस की मदद से वो बेसिकली इस डिवाइस की मदद से वो बेसिकली उस सलाइवा को नापते थे, उसे मेजर करते थे कि कितने फूड से कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा उसके माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है, ताकि वो बाद में ये भी चेक कर सकें कि जब वो हम नेचुरल स्टिमुलस को हटा देंगे तब कितना सलाइवा वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दी गई थी, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी।
फाइन। सो नाउ यहां से आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे सामने ये बहुत ही मेजर टॉपिक आ जाता है जिसमें कि हम इस एग्जाम्पल को अब डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहां पर क्या हुआ था, देखो ये छोटी सी पिक्चर है, इसके अंदर सारा सिनेरियो आपके सामने अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या समझते हैं, बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ, ये स्टेज सबसे पहली हमारी स्टेज है। तो एक एक करके ही समझते हैं। सबसे पहली स्टेज हमारी है बिफोर कंडीशनिंग। इवान पेवलोव की जगह अपने आप को यहां पर रख लो, अच्छे से हमें ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, सो इवान पेवलोव की जगह अगर हम यहां पर खुद को रखकर देखें तो हम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीजों को कि बेसिकली किस क्या यहां पर इवान पेवलोव ने हमें समझाने की कोशिश करी है। सो बिफोर कंडीशनिंग यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, नेचुरल स्टिमुलस वहां पर एक है और नेचुरल वहां पर हमारा रिस्पॉन्स है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। नेचुरल स्टिमुलस हमारी मतलब कि एक आम स्टिमुलस जिसमें कोई हेर फेर अभी तक हमने नहीं करी है। तो यहां पर हमारी नेचुरल स्टिमुलस है ये बेल। मेट्रोनोम बेसिकली यहां पर आपके सामने लिखा है, इसको आप सिंपली बेल मान लो। ये इतना महंगा शब्द हम क्यों इस्तेमाल करें, सिंपल से अपनी बेल के साथ हम इस चीज को समझेंगे। तो बेल है ये हमारी, ये बेसिकली बजती है, घंटी है एक तरीके से, ये बेल है आपकी। तो सिंपली आपकी बेल यहां पर बजी। बेल बजने के बाद हमने डॉग को देखा कि कोई रिस्पॉन्स हुआ क्या, कोई उसके मुंह में पानी आया क्या बेल बजने से, तो बिल्कुल हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा भाई साहब, ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा। नो सेलिवेशन, हम मान लेते हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने एक बेल बजाई सिंपली बिफोर कंडीशनिंग, जब तक हमने अभी उस कुत्ते को कुछ भी नहीं सिखाया है, डॉग को हमने कुछ नहीं सिखाया है। तो यहां पर अभी हमने देखा कि बेल हमने बजाई और उसके मुंह में कोई सलाइवा वलाइवा नहीं आया भाई साहब, बेल बजाई, उसको देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये हो गई पहला फेज। तो पहला फेज होता है बिफोर कंडीशनिंग का फेज, अभी तक हमने सिखाया नहीं है। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे मैजिशियन नहीं करते, पहले देखा दिखाते हैं कि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उसके बाद मैं लाऊंगा उसे। तो ऐसा ही यहां पर इवान पेवलोव हमें फेज 1 में दिखा रहे हैं कि भाई साहब पहले देख लो, अभी बेल बजने पे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बाद में मैं करवाऊंगा। तो यहां पर बिफोर कंडीशनिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं है बेल बजने पे। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसने क्या किया, इवान पेवलोव ने क्या किया, बहुत लंबे समय तक, कुछ महीनों तक, जब बेल बजाई उसके बाद उसे फूड दिया। जैसे कि अब हम अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे सामने जो भी डॉग है, हमने उसे नॉर्मली फूड नहीं दिया, कुछ महीनों तक लगातार पहले बेल को बजाया, वहां पर बेल बजी, बेल बजने के बाद कुछ उसी के 1-2 सेकंड बाद ही साथ में ही बेसिकली फूड उसको दे दिया गया। बेसिकली कुत्ता ऐसे धीरे धीरे अलर्ट होने लगा कि अब जब जब यहां पर बेल बजेगी तब तब मुझे फूड मिलेगा। तो वहां पर बेल बजी, उसको फूड मिल गया और उसने खा लिया। दूसरी बार दोबारा बेल बजी, उसे फूड मिला, उसने खा लिया। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि यहां पर बेल बजी हमारी अभी तक भी नेचुरल स्टिमुलस है, अभी तक इसमें हमने कोई हेरफेर नहीं करी है, बेल बजी है, उसके साथ में दोबारा से अनकंडीशनड स्टिमुलस हमने उसे दी है। ये चीजें क्या हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड ऑल, अभी हम आगे समझेंगे। बेसिकली अभी हमें इतना समझना है कि बेल बजाई, बेल के साथ फूड दिया, फूड से ऑटोमेटिकली उसके मुंह में सलाइवा आ गया। अब ये जो सलाइवा आया है ये भी अभी नेचुरल है, राइट, क्योंकि फूड से तो सलाइवा आता ही है। फूड एक ऐसा स्टिमुलस है जिससे नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स आएगा सलाइवा का। तो यहां तक भी कोई कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है, ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग का फेज है, अभी कंडीशनिंग हम कर रहे हैं। तो बेल बजी, उसको साथ में खाना दे दिया, अब उस कुत्ते के मुंह में ऑफ कोर्स पानी भी आ रहा है, उस कुत्ते के मुंह में सलाइवा हो रहा है। तो ये यहां तक सब चीजें अभी तक नेचुरली चल रही हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसे कुछ महीनों तक लगातार जब ये चीज होती रहेगी, अब डॉग भाई साहब आराम से समझ चुके हैं कि भाई साहब बहन जी जो भी हो डॉग, सो डॉग यहां पर हमारा अच्छे से अब ये चीज समझ चुका है कि जब जब बेल बजेगी तब तब मुझे खाना मिलेगा।
यहां पर अब हमने क्या किया, थोड़ी सी हेर फेर यहां पर हमने उसके साथ कर दी। अब हमने खाने को हटा दिया। वैसे कैसा उस बेचारे डॉग को लगा होगा कि अभी तक अच्छा खासा खाना मिलता था, अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उस बेचारे को खाना देना बंद कर दिया सडनली। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग हमने देखा कि जब हमने सिर्फ बेल को उसके सामने बजाया तो वो उसके मुंह में तब भी सलाइवा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने एसोसिएट कर लिया था दो स्टिमुलस को, दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन होने की वजह से एक ऐसा हमने कंडीशनड रिस्पॉन्स उसके अंदर पैदा कर दिया कि अब फूड नहीं भी है, नेचुरल स्टिमुलस नहीं भी है, तब भी हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स था वो पैदा हो रहा है। तो अब ये हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स बन जाएगा और ये वाली स्टिमुलस हमारी कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगी, क्योंकि अब हमने इसमें हेर फेर कर दी है। अब इससे हमने फूड को निकाल दिया है। तो बेसिकली यहां पर कंडीशनड स्टिमुलस से हमारे अंदर कंडीशनड रिस्पॉन्स पैदा हो जाता है। दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। जब हम किसी चीज को सीखते हैं दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन क्रिएट करवा के, दिस इज सिंपली क्लासिकल कंडीशनिंग। दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन करवाई, स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन हुआ, इस एसोसिएशन की वजह से जो भी हमने रिस्पॉन्स सीखा है उसको हम नाम देंगे क्लासिकल कंडीशनिंग से सीखा हुआ रिस्पॉन्स। दिस होल थिंग इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप इतना एक्सपेरिमेंट तो हमें अच्छे से जरूर समझ आ गया होगा, राइट? अब इसके बाद जो कुछ टर्म्स की हम बात कर रहे थे, उन टर्म्स को यहां पर अब समझना जरूरी। तो ये क्या है टर्म्स हमारे सामने हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो कुछ एलिमेंट्स है क्लासिकल कंडीशनिंग के, बेसिकली आप इंपॉर्टेंट टर्म्स का नाम इन्हें दे सकते हो। He identified several key elements that must be presented and experienced in particular way for conditioning to take place. यहां पर हमें यह बताया जाता है कि कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका होना उस दौरान जरूरी है जब हमने कहीं पर क्लासिकल कंडीशनिंग को करवाना है। बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग जहां भी हो रही है वहां पर ये कुछ चीजें मौजूद जरूर होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर वे में ही मौजूद होनी जरूरी है। यहां पर हमारे सामने सबसे पहली टर्म है हमारी अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस का क्या मतलब हुआ? अनकंडीशनड, देखो इसको सिंपली समझो ताकि आपको लॉन्ग टर्म ये चीजें याद रहें और डिटेल से समझेंगे चीजों को। अनकंडीशनड, पहले कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन हमने समझा है, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब क्या, सिखाई गई। तो कंडीशनड स्टिमुलस मतलब कि हेर फेर करी गई स्टिमुलस। कंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब कि सिखाया गया रिस्पॉन्स, सिखाया हुआ रिस्पॉन्स। इसको आप एक और नाम दे सकते हो, ऐसे सिखाया गया, ऑफ कोर्स याद नहीं रखोगे, लर्नड रिस्पॉन्स। सो जो रिस्पॉन्स आपको डेलिब्रेटली सिखाया गया है, जो लर्न रिस्पॉन्स है आपका, वो होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स, जो आपको सिखाया गया है। तो इस एग्जांपल में कंडीशनड रिस्पॉन्स कौन सा होगा? आई होप आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, डॉग का सेलिवेशन। ये वाला रिस्पॉन्स, जब बेल बजने पर उसके मुंह में ऑटोमेटिकली सलाइवा आ गया, तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये रिस्पॉन्स को हम नाम देंगे CR, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब इसके बाद यहां पर दूसरी टर्म है कंडीशनड स्टिमुलस। तो कंडीशनड स्टिमुलस कौन सी होगी? अगेन ऐसी स्टिमुलस जो कि बेसिकली कंडीशनड है, यानी कि उसमें हेर फेर हमने करी है, जो नेचुरल नहीं है। तो जो नेचुरल नहीं है वो यहां पर कौन सी थी? सिर्फ एक ही थी हमारी, राइट? जब हमने लास्ट टाइम में उसको बदला था, फूड से हटाया था। तो यहां पर हमारी कंडीशनड स्टिमुलस हो गई हमारी बेल का बजना विदाउट फूड। जब इतने टाइम तक हमने बेल को फूड के साथ ही बजाया है, अब उसमें से हमने फूड को निकाल दिया है, सिर्फ बेल बज रही है, तो ये हमारा कंडीशनड स्टिमुलस का एग्जांपल हो जाएगा।
कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगी हमारी बेल का बजना विदाउट फूड, और यहां पर बेसिकली फूड के साथ कुछ समय तक उसे देने के बाद जब हम उसे हटा लेंगे फूड को, तब वो बेल का बजना हमारे लिए हो जाएगा कंडीशनड स्टिमुलस। और सिर्फ बेल के बजने के साथ मुंह में सलाइवा का आ जाना, क्योंकि ये हमने ही सिखाया उसे, ये हो जाएगा हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स। इसके बाद दो टर्म्स हमारी यहां पर बस और बची हैं, एक है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और एक है अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस अब क्या हुआ, बिल्कुल कंडीशनड स्टिमुलस से उल्टा, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या हुआ, बिल्कुल कंडीशनड रिस्पॉन्स से उल्टा। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यहां पर हुआ जो कि नेचुरल स्टिमुलस की वजह से पैदा हो रहा है। फूड की वजह से हमारे अंदर सलाइवा का पैदा होना, तो यहां पर फूड हो जाएगा नेचुरल स्टिमुलस, राइट, और सलाइवा का पैदा होना हो जाएगा नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट। अब यहां पर आप इस बेसिकली ऐसे ही इसे इजीली समझ सकते हो, जहां पर भी फूड सिंपली वहां पर मौजूद है तो वो आपकी नेचुरल स्टिमुलस है, और जहां पर फूड की वजह से सलाइवा आ रहा है तो वो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। यहां पर भी बेल के साथ फूड है, पर फूड तो है, तो इसीलिए फूड की वजह से ही अभी तक ड्यूरिंग कंडीशनिंग वाले फेज में भी सलाइवा आ रहा था, तो इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नेचुरल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में। तो नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, और नेचुरल स्टिमुलस मतलब हमारी ऑफ कोर्स नेचुरल स्टिमुलस भी और प्लस अनकंडीशनड स्टिमुलस भी, जिसको कोई अभी तक हमने कंडीशनिंग नहीं करी है। अब वही सेम ये हमारी नेचुरल स्टिमुलस है और ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसमें कि नो सलाइवा था। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब कि ऐसी चीजें जिसमें कोई हेरफेर नहीं है, कंडीशनड स्टिमुलस ऐसी चीजें जिसमें हमने हेरफेर करी है फॉर द एक्सपेरिमेंट। कंडीशनड रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स जो हमने डेलिबरेटली उसे सिखाया है, बेल बजने पर सलाइवा आना विदाउट फूड, कंडीशनड रिस्पॉन्स है। और यहां पर हमारा कंडीशनड स्टिमुलस होगा जिसमें हमने हेरफेर करी है, दैट्स ऑल। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि समझनी यहां पर जरूरी थी, फाइन। आई होप ये सारी चीजें अभी तक की एटलीस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, फाइन। नाउ यहां पर इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे सामने आता है ये टॉपिक है कुछ ऐसी चीजें जो यहां पर होनी जरूरी है। देयर वर फ्यू बेसिक प्रिंसिपल्स दैट रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे इसी बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो कि रिसर्चर्स ने डिस्कवर किए हैं। इसमें हमारा सबसे पहला जो यहां पर हमारा प्रिंसिपल आता है वो है CS मस्ट कम बिफोर UCS। CS क्या था, कंडीशनड स्टिमुलस, और UCS क्या था हमारा, अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो यहां पर ये हमें कहा जाता है कि जो हमारी कंडीशनड स्टिमुलस है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस से पहले आनी चाहिए तो ज्यादा अच्छी लर्निंग होगी। यहां पर इसे समझ लेते हैं, ये चीज आपको यहां से समझ नहीं आई होगी, इसे डिटेल से यहां से समझते हैं। देखो वहां पर क्या लिखा था कि कंडीशनड स्टिमुलस जो हमारी है वो पहले आनी चाहिए हमारी अनकंडीशनड स्टिमुलस से, यानी कि ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग वाले फेज की बात करी जा रही है जिस स्टिमुलस के साथ हम चाहते हैं फ्यूचर में रिस्पॉन्स को पैदा करना, वो वाली स्टिमुलस अगर पहले आ जाएगी अनकंडीशनड स्टिमुलस से तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर बेल पहले बजेगी और उसके बाद जरा सा ही बाद में फूड आएगा, जैसे अभी बेल बजी और 2 सेकंड बाद फूड आ जाए, तब वहां पर ज्यादा चांसेस हैं अच्छी क्लासिकल कंडीशनिंग के, मतलब तब ज्यादा चांसेस हैं कि अच्छे से वो रिस्पॉन्स हम उसे सिखा देंगे। क्यों है ये चांसेस? क्योंकि जब बेल पहले बजेगी तो वो थोड़े टाइम के लिए अलर्ट हो जाएगा कि हाँ अब फूड आने वाला है। अगर बेल बाद में बजे फूड से तो ये पर्पस ही खत्म हो गया। पहले फूड आ गया, बाद में बेल बज रही है, फिर तो वो ऑफ कोर्स फूड की वजह से ही सलाइवा उसके मुंह में आ जाएगा।
तो इसीलिए यहां पर हम ये कहते हैं, और इवन अगर साथ में भी आ जाए, फूड के साथ ही बेल बज गई, बेल अभी बजी और साथ ही फूड आ गया, बेल बजी और फूड, मतलब सब दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ चल रही हैं, तब भी वो बेल की वजह से नहीं आ पाएगा उसका रिस्पॉन्स, क्योंकि फिर भी फूड साथ में आ गया, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही रह जाएगा। इसीलिए यहां पर हमें यह कहा जाता है कि CS मस्ट कम बिफोर UCS, थोड़ा सा ही पहले, बट पहले आना चाहिए हमारा कंडीशन स्टिमुलस। तो यहां पर सिंपली हमें यह बताया जाता है कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग थोड़ा सा पहले अगर हमारा अनकंडीशनड जो स्टिमुलस है वो उससे थोड़ा सा पहले हमारा ये कंडीशनड वाला स्टिमुलस अगर आ जाए, कंडीशन स्टिमुलस हम इसे इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हमने इसी के साथ बेसिकली रिलेट करवाना है, राइट, अपने कंडीशन रिस्पॉन्स को। तो इसीलिए अगर हमारा कंडीशनड स्टिमुलस पहले आ जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट आप ऐसे ही याद रखो कि बेल पहले बज जाएगी देन द अकरेंस ऑफ द फूड, तो वहां पर ज्यादा अच्छी लर्निंग हो पाए। ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल यहां पर हमें बताता है CS एंड UCS मस्ट कम वेरी क्लोज टुगेदर इन टाइम। अब अगर ऐसा हो गया कि बेल पहले बज गई और बेल बजने के बहुत टाइम बाद जाकर फूड आ रहा है, यानी कि बेल मैंने अभी बजा दी, यहां पर मैंने बेल बजा दी, फूड देने में लगा दिए घंटे, तो भाई साहब वो तो रिलेशन कर ही नहीं पाएगा ना वो बेचारा डॉग, उसको क्या पता कि बेल कब की बजी है, फूड कब आ रहा है। तो उनके अंदर भी थोड़ा सा ही गैप होना चाहिए। CS एंड UCS मस्ट कम वेरी क्लोज टुगेदर इन द टाइम। जब हमने CS को दिया है, मतलब कि बेल बजाई है, उसके इमीडिएटली बाद ही, बिल्कुल साथ ही नहीं बट इमीडिएटली बाद ही हमें अपना UCS भी भेज देना चाहिए, यानी कि हमने बेल बजाई और 1-2 सेकंड बाद ही फूड को भेज दिया, ऐसे होना चाहिए, इससे और बेटर लर्निंग। तो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल था। पहला क्या था कि CS पहले आना चाहिए और UCS बाद में। दूसरा क्या है कि CS थोड़ा सा ही पहले आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले भेज दिया। बेसिकली CS और UCS में, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस में, बेल और फूड में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और बेल पहले भेजनी चाहिए, फूड बाद में आना चाहिए। देन तीसरा हमारा प्रिंसिपल है द नेचुरल स्टिमुलस मस्ट पेयर्ड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस ऑफन। जो हमारी नेचुरल स्टिमुलस है उसको बेसिकली ज्यादा देर तक पेयर करवाने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि एक दिन बेल बजा दी फूड के साथ तो हो गया काम, अगले दिन से आपका जो डॉग है उसके मुंह में बेल की वजह से वो आने लगेगा। कहीं आप इस एक्सपेरिमेंट को देखकर घर में अपने डॉग के साथ ये करने लग जाओ कि बेल बजा के उसे खाना दिया, और कल आप सोचो कि कल ही ऐसा हो जाएगा कि बेल बजाई है और अब सीधा उसके मुंह में सलाइवा आ जाएगा। ऐसा नहीं है भाई साहब। द नेचुरल स्टिमुलस मस्ट पेयर्ड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि बेल और फूड को ज्यादा देर तक आपस में पेयर करवाना जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा, तभी एसोसिएशन बन पाएगी। देन CS इज डिस्टिंक्टिव। CS इज डिस्टिंक्टिव बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सिंपली आपको बताता है कि ये बदली जा सकती है। डिस्टिंक्टिव होने का मतलब कि अलग अलग हो सकती है, जरूर नहीं है एक ही, अलग अलग यहां पर हो सकती है हमारी CS, हमारी CS। बेसिकली एक ही बेल बजने पर वो होगा ये भी जरूरी नहीं है, अलग बेल बजेगी जो कि इससे सिमिलर होगी, तब भी हो सकता है ये रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए। सो इन शॉर्ट ये हमारे 4 यहां पर ये सारे प्रिंसिपल थे और ये सारी टर्म्स थी जो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हमें ध्यान रखनी जरूरी है। आई होप ये सारी चीजें आपको जरूर समझ आई होंगी। दिस इज ऑल अबाउट दी क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि हमें इवैन पेवलोव ने दी है। इसके बाद अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बेसिकली कल हम समझने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग और बिहेवियरल लर्निंग के बारे में। बेसिकली अभी तक हम ये 2 चीजें समझ चुके हैं, राइट। हमने फॉर्म्स ऑफ लर्निंग में 3 समझी हैं। तो आज की क्लास में हमने समझ ली है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम कल समझेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग और उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी। तो कल की क्लास भी जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत जरूरी है ये चीजें आपके लिए। अब एक बार क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूं इन सभी चीजों की, ताकि
अच्छे से और क्लियर हो जाए। फाइन। सो कंडीशनिंग इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग। कंडीशनिंग एक लर्निंग की फॉर्म है जिसके अंदर हमें, जैसा मैंने आपको बताया, डेलिब्रेटली सिखाया जाता है। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये गंदा सा हो रखा है सब कुछ। हाँ, तो बेसिकली कंडीशनिंग एक ऐसी लर्निंग की फॉर्म है जिसके अंदर हमें डेलिब्रेटली कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, टीच किया जाता है। फाइन। अब इसके बाद यहां पर अगली चीज जो हमने समझी थी वो ये थी कि अब ये किसने दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, तो वो इवान पेवलोव ने हमें दी है। इवान पेवलोव ने हमें बताया कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसके अंदर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स यहां पर क्यों लिखा है। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स मतलब कि हमारे इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, मुंह में सलाइवा आना इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस को ऑपरेंट में समझाया जाता है, ये एक मेजर डिवीजन है इसके अंदर, याद रखना इसे। तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को यहां पर हमें सिखाया जाता है। यहां पर बेसिकली एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स हमारे अंदर पैदा किया जाता है टू अदर देन ओरिजिनल स्टिमुलस, यानी कि जो ओरिजिनल स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स हमारे अंदर पैदा करती है वही रिस्पॉन्स अपने अंदर हम पैदा करवा सकते हैं बाय एनी अदर स्टिमुलस। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में भी देखा, ही हैड बिल्ट अ डिवाइस, यहां पर फिर हमें इसकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताई गई थी कि इन्होंने एक डिवाइस भी बनाया है जिस डिवाइस की मदद से बेसिकली ये सलाइवा को मेजर करते थे कि एक्यूरेटली एग्जैक्टली कितना सलाइवा कब पैदा हुआ है, ताकि फिर दोनों को अच्छे से रिलेट भी कर पाए और हमें समझ आ पाए एग्जैक्टली कि कितना बेसिकली सलाइवा असली रिस्पॉन्स ने, असली स्टिमुलस ने पैदा किया था और कितना सलाइवा कंडीशनड स्टिमुलस ने पैदा किया। फाइन। इसके बाद हमने अभी अभी अपना एग्जाम यही समझा है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या था इन शॉर्ट, बिफोर, इसमें 3 फेज है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है, बिफोर कंडीशनिंग में सबसे पहले जैसे जादूगर करते हैं कि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो यहां पर दिखाया जाता है कि देखो अभी हमने सिंपली बेल बजाई है और कोई रिस्पॉन्स यहां पर हमें नहीं दिखा है। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग के अंदर अब जादूगर अपनी सारी प्रोसेस करता है, तो यहां पर प्रोसेस के दौरान क्या होता है वो हमने समझना है। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग जो सेकंड फेज है हमारा, फर्स्ट था बिफोर कंडीशनिंग, दूसरा है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, इसके अंदर अब हमारी उसी सेम स्टिमुलस के साथ हम एक और अनकंडीशनड स्टिमुलस यहां पर डालते हैं, यानी कि बेल के साथ फूड को दिया जाता है ताकि एसोसिएशन हम कर सकें बिटवीन टू स्टिमुलस, बेल और फूड। अब इस एसोसिएशन को लंबे समय तक हम करते हैं, लंबे समय तक दोनों के बीच में एक लिंक बना दिया जाता है ताकि अगले पर्सन या फिर डॉग, यहां पर हमारा एग्जांपल है तो डॉग के मन में ये बन जाए जब जब बेल बनेगी तब तब फूड आएगा। देन फाइनली लास्ट फेज के अंदर जो कि हमारा होता है आफ्टर कंडीशनिंग वाला फेज, इस फेज के अंदर अब यहां से फूड को चुपचाप निकाल लिया जाता है। फूड को हमने निकाल दिया और यहां पर अब जादूगर यानी कि इवान पेवलोव फाइनली क्या करते हैं, आफ्टर कंडीशनिंग में हमें दिखाते हैं कि भाई साहब देखो ये यहां पर मेरे हाथ में कुछ आ गया, यानी कि अभी तक यहां पर बेल बजने पर सलाइवा नहीं था और अब ये हमारी कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर हेरफेर कर दी है, फूड को अलग कर दिया है। अब इस कंडीशनड स्टिमुलस में कंडीशनड रिस्पॉन्स हमने पैदा कर दिया है, अब बेल बजने पर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो दिस इज कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से कंडीशनड रिस्पॉन्स हमने पैदा कर दिया। कैसे किया, बाय एसोसिएटिंग टू डिफरेंट स्टिमुलस टुगेदर। इसके बाद हमने यहां पर ये कुछ टर्म समझी थी, बेसिकली 4 ही टर्म्स हैं जो यहां पर जरूरी हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सी हुई हमारी, हमारा फूड, और कंडीशनड स्टिमुलस कौन सी हमारी, हमारी बेल। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हमारा कौन सा हुआ, फूड की वजह से सलाइवा का आना। कंडीशनड रिस्पॉन्स कौन सा हुआ, बेल की वजह से सलाइवा का आना। उसके बाद हमने ये समझा कि 4 मेजर प्रिंसिपल्स थे। एक तो बेसिक सा था कि CS इज डिस्टिंक्टिव, CS बदल सकती है, अलग अलग वैल्यूज वो ले सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। द नेचुरल, देन दूसरा हमने समझा द नेचुरल स्टिमुलस मस्ट बी पेयर्ड विद द CS, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस को लंबे समय तक, ऑफन मतलब कि लंबे समय तक पेयर करने की जरूरत है।
ऐसा नहीं है कि एक दिन फूड को बेल के साथ ले आए तो आप आपने बेसिकली डॉग से एज्यूम करने लग जाओ कि वो अगले दिन ही उसके मुंह में सलाइवा आ जाए। आप उस बेचारे को नर्वस फील करवा दो कि इवैन पेवलोव के कुत्ते को तो हो गया, तो भाई साहब तू क्यों नहीं कर रहा है सलाइवा प्रोड्यूस। तो बेसिकली ऐसा हमने नहीं करना है। लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया था, लंबे समय तक पेयर करके रहना होता है हमारे अनकंडीशनड स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस के साथ। बेसिकली बेल को बेसिकली हमारी बेल को हमारे फूड के साथ। फाइन। सो नेचुरल स्टिमुलस मस्ट बी पेयर्ड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस ऑफ फन। नेचुरल स्टिमुलस यहां पर हमारा ऑफ कोर्स वही है हमारी बेल। अब यहाँ पर अगला हमारा जो पार्ट हमारे हमने प्रिंसिपल समझा था वो है CS एंड UCS मस्ट कम वेरी क्लोज टुगेदर इन टाइम। तो जो हमारा बेसिकली बेल है और हमारा फूड है साथ साथ ही आना चाहिए। बेल थोड़ी सी पहले बजे और फूड उसके बाद आए तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद लास्ट हमने ये समझा, जो कि इसी के साथ हमें समझ आ जाता है बेसिकली, कि CS मस्ट कम बिफोर द UCS। जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है वो अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले थोड़ा सा आना जरूरी है। तो ये सारी चीजें थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। आई होप क्लासिकल कंडीशनिंग आपको अच्छे से आज की क्लास में जरूर समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है सो दैट्स ग्रेट। क्लासिकल कंडीशनिंग हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कल की क्लास में ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम कवर करेंगे। फाइन। सो यस, आई होप ये सारी चीजें आपको अब क्लियर होंगी और सारी चीजें आपको समझ भी आ गई होंगी। फाइन। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अब आप बिल्कुल पूछ सकते हो। लाइव चैट में मत लिखना यार, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी रिकॉर्डेड बना रहा हूँ मैं वीडियो को, तो लाइव नहीं हुई इस समय पढ़ना है, तो लाइव तो नहीं पढ़ पाऊंगा। बट आप नीचे इस वीडियो के कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। कभी अगर मेरा ध्यान गया वहां पर मैंने देखा तो बिल्कुल आई विल रिस्पॉन्स टू दैट। फाइन। सो नाउ आप लोगों के माइंड में जरूर एक सवाल आता होगा कि वाई वी शुड पे फॉर दी सब्सक्रिप्शन। जब हमें फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं, सो वाई वी शुड पे फॉर दी सब्सक्रिप्शन। तो उसके कुछ रीजंस हैं यार, ये सारे रीजंस हैं जो आपके सामने हैं। आपको लाइव क्लासेस वहां पर मिलती हैं, जितने भी पेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कितने भी पेड कंटेंट अवेलेबल है बेसिकली अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, सभी की आपको एक्सेस मिल जाती है। टॉप एजुकेटर यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं। A to Z सारा ही सिलेबस यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। मेंटरशिप यहाँ आपको मिलती है, PDF फॉर्म में नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज चलती है। और ये जो A to Z सिलेबस मैंने सारे सब्जेक्ट्स का बताया आपको, ये ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट आपको बेसिकली मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आप CBSE क्लास 12th की सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे और सारे ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिर पढ़ाए जाएंगे। A to Z सारा सिलेबस और एक बैच के अंदर ही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सिर्फ 1000 पर मंथ की कॉस्ट में, अगर आप 24 मंथ का प्लान एक साथ परचेज करते हैं तो। इसमें भी आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा बाय यूजिंग माय कोड NITS10। और अब तो और भी ऑफर चल रहे हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें ये प्लस वाले फीचर तो ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो सब अभी हमने डिस्कस करे हैं। इसी के साथ साथ आपको एक पर्सनल टच मिल जाता है कि एजुकेटर सिर्फ आपको गाइड करेगा, आपको लाइव लेकर सारे इश्यूज को क्लियर करवाएगा, आपकी एक वीकली रिपोर्ट बनाई जाएगी, आपके पेरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट में यहाँ पर रहा जाएगा ताकि उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे। आपकी पूरी स्टडी को यहाँ प्लान किया जाता है कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 2000 पर मंथ के प्राइस में भी। एक नॉमिनल सा ये प्राइस है जितनी आपकी ट्यूशन फी होती है, इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट बल्कि मिल जाएंगे और ये सारे फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये सारे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे परचेज बिल्कुल कर सकते हैं। बट आपके लिए बेस्ट 24 मंथ वाला ही रहता है। सो यस, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करने की सोच रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यूज माई कोड NITS10। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे ही एजुकेटर यहाँ पर आपको अपनी तरफ से फुल अपना एफर्ट देकर पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप ऑन कर लेना ताकि जब कोई भी एजुकेटर यहाँ पर लाइव आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे ज्वाइन कर पाओ। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना। ओके, यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस क्लास। यू आर वाचिंग मी ऑन अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट।